वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास। द एम्प्लॉयमेंट क्लास के मंच में आप सबका फिर से पूरे दिल से स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको डिस्काउंट या छूट के नाम से जाना जाता है उसको करेंगे। आप में से बहुत सारे बच्चों को हो सकता है कि शंका आ जाए कि सर मेरे किताब में तो डिस्काउंट का कोई चैप्टर ही नहीं है। तो बेटा है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डिस्काउंट के क्वेश्चंस को मिला करके दे दिया है, लेकिन हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस तो कंप्लीट करवा दिया। वीडियो उपलब्ध है हमारे चैनल पे, है ना। डिस्काउंट के क्वेश्चंस अब अलग टाइप से, अलग वैरायटी से आ रहे हैं। यानी आप प्रतियोगिता परीक्षा के एग्जाम में जब बैठते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, डिस्काउंट के क्वेश्चन पहले उसके अंदर एक दो आ जाते थे, अब ऐसा नहीं है। अब डिस्काउंट के बाकायदा प्रॉपर क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, इसके टाइप्स बनाए जा रहे हैं और यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए हमको लगा कि डिस्काउंट में जितने भी टाइप्स बनते हैं और जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मैथमेटिक्स में, वो सारे इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आप 2025-2026 में एग्जाम दीजिएगा, 2027 में भी एग्जाम दीजिएगा, तो डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और यहां से पूछे जाएंगे एसएससी में, रेलवे में, जेएसएससी में, बीएसएससी में, किसी भी स्टेट लेवल की प्रतियोगिता परीक्षा में कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं डिस्काउंट के क्वेश्चन। तो इस तरह से तैयारी करवाएंगे कि आज के बाद आपको डिस्काउंट के क्वेश्चन में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और डिस्काउंट के सारे क्वेश्चंस को, सारे टाइप को एक एक करके खत्म करते हैं। शुरुआत सबसे छोटे क्वेश्चन से करेंगे क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही है जीरो टू हीरो लेवल, है ना। चैप्टर का नाम ही क्या है? जीरो टू हीरो लेवल। तो शुरुआत सबसे छोटे क्वेश्चन से करेंगे। क्वेश्चन ये है कि 40% और 60% का छूट दिया गया, एकल छूट ज्ञात करें। 40% और 60% का छूट दिया गया, आपको बताना है कि सिंगल डिस्काउंट क्या होगा। याद रखिएगा बेटा, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है, मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है। और जब अंकित मूल्य नहीं मालूम हो तो हम लोग अंकित मूल्य 100 मानते हैं। यानी किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 है। कितना है? 100। अब एक वस्तु का दाम 100 रुपया है, इस पे छूट दिया गया। सबसे पहले कितना का छूट दिया गया सर? तो 40% का। 40% का छूट का मतलब 100 में 40 छोड़ दिया, 100 में 60 ले लेगा। जब भी छूट दिया जाए आप 100 से अंतर करेंगे। क्या करेंगे? 100 से कम करेंगे। उसके बाद कितने का छूट दिया गया? 60% का। 60% छूट का मतलब है 60% माफ कर दिया, 100 में 60 छोड़ दिया तो लेगा कितना? 40%। अब इसको कैलकुलेट करिए, 100 से 100 कटा, 2 शून्य से 2 शून्य कटा, तो कितना है बेटा? 24। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब यह हुआ कि 100 का सामान 24 में बेच दिया गया। छूट कितने का मिला? जब भी डिस्काउंट पूछा जाए 100 से घटा के लिख दीजिए। छूट मिला, 100 में से 24 गया 76, यानी जो डिस्काउंट मिला है वो कितने का मिला है? वो मिला है 76% का, 76% का। 40% और 60% ऐसे सोचिएगा तो लगेगा कि 100% का डिस्काउंट है, लेकिन हकीकत में वो 100% का डिस्काउंट नहीं है। हकीकत में वो कितने का डिस्काउंट है? 76% का डिस्काउंट है। बात समझ में आ रहा है ना। इससे एक बात मेरे मन में विचार आया। क्या विचार आया जानते हैं? एक दुकान है, दुकान ए, वो अपने दुकान में लिखा है कि हम 82% का डिस्काउंट देंगे। 82% का डिस्काउंट देंगे, ये अपने दुकान में ये लिखा है। और एक दुकान है बी, ये जानते हैं अपने दुकान के बाहर क्या लिखा है? कि हम 40% का डिस्काउंट देंगे प्लस 60% का डिस्काउंट देंगे। और आम जनता जो रहेगी ना, आम जनता जो रहेगी ना, आपको मालूम है बेटा कि किसके दुकान जाएगी? आम जनता जाएगी दुकानदार बी के पास। उसको लगेगा कि 40% और 60%, बाप रे बाप, 100% का डिस्काउंट है और ये तो हमको 82% का डिस्काउंट दे रहा है। लेकिन एक समझदार बच्चा जब इसको कैलकुलेट करेगा तो उसको पता चलेगा कि 76% का डिस्काउंट है। असल में जो पैसा लिया गया है ये ज्यादा का डिस्काउंट दे रहा है और ये कम का डिस्काउंट दे रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। ऐसे हम लोग इसको कैलकुलेट करके समझ सकते हैं। तो तरीका तो समझ में आया होगा आपको, तरीका तो समझ में आया होगा आपको। एक और तरीके से हम समझाना चाहते हैं सिंगल डिस्काउंट निकालने के तरीका। एक बार है 40% का डिस्काउंट और एक बार है 60% का डिस्काउंट। देखिए बेटा, सिंगल डिस्काउंट निकालने का एक और तरीका है, वो भी समझिए कि 40% और 60% मिलाकर के सिंगल डिस्काउंट कितना हुआ। तो एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, तो 40 प्लस 60 दोनों को जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे एक बार घटा दीजिए, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। डिस्काउंट में क्या घटाना है सर? 0 0 को इग्नोर करके आपस का गुना। 4 छक कितना होता है? 24, है ना।
जीरो जीरो को यानी बीच में दशमलव दे दिए, बीच में डेसिमल दे दिए और आपस में गुना किए, 4 6 जा 24, तो 40 और 60 कितना हो गया बेटा 100, और 100 में से 24 गया तो भी आंसर कितना आया 76%। उम्मीद है कि आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा, सिंगल डिस्काउंट निकालने का तरीका समझ में आया होगा। हम क्या किए, एक बार दोनों को जोड़ दिए, 100 और माइनस 4 छक 24, 100 माइनस 24 कितना आ गया 76% क्वेश्चन का आंसर। और हम लोग क्वेश्चन को इस प्रकार से भी बना सकते हैं, आपने इस चीजों को भी सीखा। आइए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगर इसके बाद हम क्वेश्चन को देखें तो आपके सामने एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वो क्वेश्चन ये है कि पूछा गया है कि 10% और 10% का सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। तो बेटा 10% है फिर 10% है, इसका पूछा गया है ना। तो एक बार आपस में जोड़िए तो 10 और 10 कितना हो गया 20, डिस्काउंट के लिए घटा दीजिए, किसको पॉइंट लगा के, एक में से एक गुना कीजिएगा तो एक, 20 माइनस 1 कितना हो गया बेटा 19%। आप इसको डायरेक्ट बना सकते थे क्या क्वेश्चन को कि कितना आएगा आंसर 19%, या आप इस चाहे तो ऐसे बना सकते हैं कि सर 100 ले लिए, 100 में 10 का डिस्काउंट दे दिए बचा 90 बेटा 100, फिर 10 का डिस्काउंट दे दिए बचा 90, 10 का तो डिस्काउंट दे दिए ना तो बचा 90, 100 से 100 खत्म, 0 से 0, 0 से 0, 9 9 जा 81, 81 में बेच दिए सर, 100 का सामान 81 में बेच दिए, डिस्काउंट कितना का दिए 19%। ऐसे भी सोच सकते हैं, क्लियर है क्या। तो दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं, दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में, है ना। डायरेक्ट वाला मेथड आसान है थोड़ा ना, हम लोग दोनों तरीके से सीखेंगे क्योंकि आगे क्वेश्चन ट्विस्ट करेगा। बोलता है 20% और 10% का समतुल्य छूट ज्ञात करें, 20% और 10% का समतुल्य छूट ज्ञात करें। 20 और 10 को जोड़िए तो 30, बीच में माइनस 2 1 जा कितना हो गया 2, 30 में से 2 गया तो कितना आ गया बेटा सिंगल डिस्काउंट 28%, समतुल्य छूट कितना आ गया 28%। एकदम आसान है, एकदम आप इसको ओरल कर सकते हैं, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, डिस्काउंट ज्ञात करने में किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। क्या बोलता है क्वेश्चन देखिए, 25% और 20% का समतुल्य छूट ज्ञात कीजिए। आइए 100 रुपया रखते हैं, दोनों तरीके से बता रहे क्योंकि यहाँ जीरो वाला नहीं है 25 है, 25 का छूट दे दिया, 100 में 25 का छूट दे दिया 75 ले लिया, फिर 100 में 20 का छूट दे दिया 80 ले लिया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी डिस्काउंट होगा 100 से माइनस कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 से गया ये कितने बार में 20 बार में, और 20 दिया कितना हो गया 60। सर 100 का सामान 60 में बिक गया, डिस्काउंट कितने का मिला 40%, कितने का मिला बेटा 40%। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, 40% का डिस्काउंट मिला। या क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाते हैं, एक बार 25 और 20 को जोड़ दीजिए, एक बार 25 और 20 को जोड़ दीजिए तो जोड़ के कितना आ गया बेटा 45 आएगा ना, 20 और 20 40 और 5 45। अब घटा दीजिए बीच में पॉइंट देके, तो 2.5 दूना कितना हो गया बेटा 5, और 45 में से 5 गया तो कितना बचा 40%। किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई चाय पत्ती, है ना, सबको समझ में आ रहा है ना। एक बार जोड़ दिए, घटा के इन दोनों में बीच में दशमलव देके गुना कर दिए, 2.5 दूना 5, 45 माइनस 5 40%। क्लियर है क्या। ऐसे भी इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। बीच में अभी क्लास आपकी कुछ दिन नहीं हुई, इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत केयरलेस हो गए, है ना, बहुत 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 ज़्यादा बिजी हो गए थे। अब मेरे पास एक ही तो पैनल है, हम यहाँ पे थे भी नहीं तो कैसे लेते हैं ना। लेकिन यकीन रखिए कि क्लास आपकी बहुत सुचारू ढंग से चलेगी। आज से क्लास शुरू हो गई तो डेली क्लास मिलेगी, डेली क्लास मिलेगी आपको, क्लास बीच में अब गैप नहीं होगी। और अगर गैप हो भी गई ना तो हम जहाँ रहेंगे ना वहाँ बोर्ड अरेंज कर लेंगे, जहाँ बोर्ड होगा ना वहाँ किसी कोचिंग में जा करके रिक्वेस्ट कर लेंगे कि सर मेरा क्लास है, हमको पढ़ाने दीजिए, और कुछ अगर आप लेना चाहते हो तो ले भी लीजिए, ऐसे भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो आपकी क्लास हम कोशिश करेंगे अब कभी नहीं छूटे। 20% और 12.5% का समतुल्य छूट ज्ञात करें। देखो बेटा वही वाली बात है, 20% है बेटा एंड 12.5% है ना। तो एक बार ऐड करो तो 20 और 12 हो गया 32.5, अब माइनस करो, पॉइंट तो यहाँ तो पॉइंट है ही है, तो एक बार और पॉइंट देंगे, 12.5 दूनी होता है सर 25, 25 का मतलब 2.5 है ना, 2.5, तो 32.5 में से 2.5 गया तो कितना बचा बेटा 30%। क्लियर है क्या, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, एकदम डायरेक्ट बन जा रहा है ना। या इस क्वेश्चन को और कैसे बना सकते थे, अगर आपको यहाँ पे दिक्कत है तो आइए एक और तरीके से सिखाते हैं, सिखा दे क्या। देखिए मेरे बेटा कभी भी पॉइंट वाला क्वेश्चन आ जाए ना, इसको आसान कैसे कर सकते हैं, यहाँ देखिए एक बार 20% का डिस्काउंट है
और एक बार 12.5 को हम 12 लिख सकते हैं ना। 0.5 का मतलब 1/2 होता है ना। अब मेरे बात को समझिए बेटा, 20% का मतलब क्या है, 20/100। इसका मतलब है 20 से कम 20, 20 25 100। नीचे जो होता है बेटा ये अंकित माल, ये अंकित माल है ना। और ऊपर हो जाएगा बिक्री दाम, यानी अंकित दाम कि आप दाम बता रहे हैं कितना, और सेलिंग प्राइस आप उसको बेच रहे हैं कितना में। तो 5 रुपया आप उसको दाम बताए थे, कितना बताए थे, 5 रुपया। आप 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिए, तो 5 में 1 का डिस्काउंट दे दिए, तो बेचा कितना में, 4 में। उसके बाद 12.5%, 12 दूनी 24 और 1 25 बाई 2 प्रतिशत का 100, 25 चौके 100, 1/8। आप बोले कि 8 रुपये का सामान है बाबू, 8 रुपये का सामान है, अंकल अंकल कुछ कम कीजिए ना। तो आपको दुकानदार बोला अच्छा जाओ 8 में 1 रुपया कम कर देते हैं, 7 रुपया दे देना। क्लियर है क्या, दोनों रेशियो से बन जाएगा ना क्वेश्चन। इसको हम चाहे तो 5 को 8 से गुना करके 40 और 4 को 7 से गुना करके 28 लिख सकते हैं, लेकिन अगर आमने सामने कटने वाला है तो काट देंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कट गया। 5 2 जा कितना हो गया 10, और यहाँ कितना हो गया बेटा 7। 10 में से 7, 10 रुपये का सामान 7 रुपये में बेच रही है, तो जाहिर सी बात है डिस्काउंट कितने का मिला, 3 का। डिस्काउंट कितने का मिला, 3 का। डिस्काउंट कितने का मिला, 3 का। और डिस्काउंट का प्रतिशत जानते हैं कैसे निकलता है, डिस्काउंट का प्रतिशत ऐसे निकलता है, कैसे, डिस्काउंट बटा अंकित मूल गुने 100, डिस्काउंट बटा अंकित मूल गुने 100, डिस्काउंट बटा अंकित मूल गुने 100। डिस्काउंट कितने का है, 3 का। अंकित मूल कितना है, 10 है। अंकित मूल कितना है, 10 है, गुने 100। 0 से 0 कैंसल, क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 30%। बात समझ में आ गई, ये तरीके से भी और ये तरीके से भी, है ना। क्वेश्चन का आंसर कितना, 30%। उम्मीद है कि दोनों तरीके से आपको चीजें समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से भी हम लोग डिस्काउंट के क्वेश्चन को बना सकते हैं, पॉइंट वाले को या वैसा परसेंटेज जिसमें भिन्न हो, फ्रैक्शन हो। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी में ना, एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी सीजीएल 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन, ठीक है। बोलता है कि शॉप ए, दुकान ए 20% प्लस 20% की छूट दे रही है, और दुकानदार बी 30% तथा 10% की छूट दे रही है। कौन अधिक छूट दे रहा है। अब एक बच्चा जाकर के सोचेगा ना, 20 और 20 40 का छूट दे रहा है, ये भी 30 और 10 40 का छूट दे रहा है, दोनों तो बराबर दे रहा है, और जाकर के बोलेगा अरे इतना आसान है इससे निकालना, तो दोनों की छूट समान है, ऑप्शन नंबर सी करके आ जाएगा। आप ऐसा गलती नहीं करिएगा। आप देखिएगा बेटा, दुकानदार ए कितना का छूट दे रहा है, 20 प्लस 20 है ना, 20 एंड 20। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ एक बार ऐड करेंगे तो 20 और 20 40, माइनस दशमलव लगा के 2 दूनी 4, 40 में से 4 गया तो कितना का डिस्काउंट दिया बेटा, 36% का। दुकानदार बी साहब कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं भाई, तो 30% एंड 10%, 30% एंड 10%। एक बार ऐड करेंगे तो 30 और 10 40, माइनस पॉइंट लगा के 3 1 जा 3, तो 40 में से 3 गया तो 37%। तो हमसे पूछा था कौन अधिक छूट दे रहा है, ए दे रहा है 36 का, बी दे रहा है 37 का। शॉप बी, दुकान बी अधिक छूट दे रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। दुकान बी जो है अधिक छूट दे रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। सबको समझ में आ गया होगा, है ना बेटा। 36% का दे रहा है, 37% का दे रहा है। एक और बात समझिएगा, अगर कभी भी पूछा जाए इस तरह से क्वेश्चन कि कौन ज्यादा छूट दे रहा है, तो इसका हम आपको ट्रिक बता देते हैं। एक क्या बता देते हैं, ट्रिक, जिसका उल्टा जी हो गया, जिसका अंतर ज्यादा उसका छूट ज्यादा, है ना। ग्रेटर द डिफरेंस ग्रेटर द डिस्काउंट, जिसका ज्यादा अंतर होगा वही डिस्काउंट ज्यादा देगा। जैसे ए में कितने का अंतर आ गया, अब ए में देखिए तो 20 और 20 में कितने का अंतर है, 0 का। और बी में देखिए तो 30 और 10 में कितने का अंतर है, 20 का। यही ना, 30 और 10 में कितने का अंतर है, 20 का। अंतर किसका ज्यादा है, अंतर किसका ज्यादा, बी का, तो बी का डिस्काउंट ज्यादा। जिसका अंतर ज्यादा उसका डिस्काउंट ज्यादा, यानी बनाने की बार बार जरूरत नहीं है कि कौन ज्यादा डिस्काउंट दे रहा। जिसका अंतर ज्यादा निकलेगा वो डिस्काउंट ज्यादा देगा, जिसका अंतर कम होगा वो डिस्काउंट कम देगा। बस ऐसे हम लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं क्वेश्चन को। सबको समझ में आ रहा है, हर एक बच्चा को समझ में आ रहा है। आप जरूर मेरे को बताइएगा। देखिए आप
अगर हम क्लास बीच में नहीं ले पाए किसी कारण, तो उसके जिम्मेदार आप भी हैं, क्योंकि आप में वीडियो को इंगेज नहीं करते, यानी आप कमेंट करके बताते ही नहीं कि आप सीख पा रहे, समझ पा रहे, तो अंदर से ऊर्जा भी तो, क्या है न्यूटन का नियम, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। भाई हम यहाँ से एक्शन करें, आप वहाँ से रिएक्शन कीजिएगा, तब तो काम आगे बढ़ेगा, है कि नहीं। तो टीचर को भी तो सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि बच्चा सीख पा रहा है कि नहीं। हम यहाँ पे किससे बात करें बताइए, दीवार है, बोर्ड है, सिस्टम है, सीपीयू है, मॉनिटर है, कैमरा है, किससे, आप ही से तो बात करें। आप जवाब कैसे दीजिएगा, कमेंट ही तो एक जरिया है जवाब देने का। अब आप जवाब ही नहीं दीजिएगा, क्लास में ऐसे ही चुपचाप बैठे रहिएगा गुमसुम, तुमको पता नहीं ना चलेगा बच्चा हमसे सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा। बोलता है कि इसमें से एक खरीदार के लिए, आ बायर यानी एक खरीदार के लिए सबसे अच्छा छूट कौन है। वो दुकानदार, जो खरीदार है वो दुकान ए गया, देखा कितना का डिस्काउंट है, 0, अंतर कम है। कितना का अंतर है बेटा, 20। कितने का अंतर है, 10। कितने का अंतर है, 30। जितना ज्यादा अंतर उतना ज्यादा डिस्काउंट। तो उसको सबसे पहले दुकान डी जाना चाहिए, दुकान डी के बाद उसको जानते हो दुकान बी जाना चाहिए, दुकान बी के बाद दुकान सी जाना चाहिए, और अंत में दुकान ए जाना चाहिए। यानी अगर किसी दुकान में तुम अब देखो कि ऐसे लिखा हुआ फ्लैट 10% एंड 10% डिस्काउंट, समझ जाओ ये झूठ मूठ का अपना हल्ला कर रहा है, ये डिस्काउंट बड़ी कम दे रहा है। अंतर ज्यादा होगा दोनों परसेंटेज या 3, 4, 5% के बीच में, तभी ज्यादा एक डिस्काउंट मिलेगा। सेम है तो ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, बस वो झूठ मूठ का हल्ला करके दे रहा है, दिखा दे रहा है ना। तो जितना ज्यादा अंतर होगा उतना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे अंतर ज्यादा है 30 का, तो एक खरीदार के लिए कौन सी सबसे अच्छी छूट कौन से दे रहा है, तो डी दे रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही दे बेटा, डी। क्लियर है ना कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन। बोलता है खरीदार के लिए कौन सा डिस्काउंट सबसे अच्छा है। ई दे रहा है 0 का डिस्काउंट, ई दे रहा है 30 का डिस्काउंट, 35 में से 15 चल गया तो 5 में से 5 गया 0, 3 में से गया तो 20 का डिस्काउंट, और इधर है 10 का डिस्काउंट। ये है सर बी सबसे अच्छा डिस्काउंट है ना। तो खरीदार के लिए सबसे अच्छा छूट कौन सा दे रहा है, बी दे रहा है सर। बी में सबसे ज्यादा छूट है, बाकी सब में उतना छूट नहीं है। क्लियर है ना। और सबसे कम छूट कौन दे रहा है, जो सेम होगा, ए 0% दिख रहा है ना। एकल छूट ज्ञात करें। बोलता है कि सिंगल डिस्काउंट निकालिए। अभी बताते हैं सर इसका सिंगल डिस्काउंट क्या होगा। अभी हम लोग दोनों, हम और आप मिल करके कोशिश करके बताने की कोशिश करते हैं सिंगल डिस्काउंट क्या होगा। सबसे पहले देखिए फ्रैक्शन वाला है तो अंकित मूल्य होना चाहिए, मार्केट प्राइस, और बिक्री मूल्य होना चाहिए, सेलिंग प्राइस, बीच में रेशियो। सबसे पहले दिया है बेटा 12 1/2% का, 12 1/2% का डिस्काउंट, यानी 12 दूनी 24 एक 25, 25/200, 25 से कम 25, 25 अठे 200, यानी 8 का सामान है, 1 का डिस्काउंट दिया, 7 में बेच दिया। उसके बाद डिस्काउंट दिया 9 1/11%, 9 1/11%, 11 9 99 और 1 100 है ना, 11 99 और 1 100/1100, 11 में से 1 का डिस्काउंट दिया, 11 का था, 1 का डिस्काउंट दिया, 10 में बेच दिया। उसके बाद कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 11 1/9%, 11 थोड़ा सा रंग को बदल लेते हैं ना ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, 11 1/9%, 11 99 100, 100/900, 9 रुपया का सामान था, 1 का डिस्काउंट दिया, 9 का सामान 1 का डिस्काउंट दिया, 8 में बेच दिया। उसके बाद कितने का डिस्काउंट दिया बेटा, 10% का, 10% का डिस्काउंट दिया, 10% का। इसका मतलब सर 10 रुपया का सामान था, 1 का डिस्काउंट दिया, 9 में बेच दिया। कितने में बेच दिया बेटा, 9 में बेच दिया। किसी भी बच्चा को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो बिल्कुल नहीं होगा, एकदम समझ में आया होगा, है ना। अब आइए सॉल्व करते हैं। सर इधर का 8 इधर का 8 काट दीजिए ना, इधर का 9 इधर का 9 काट दीजिए ना, इधर का 10 इधर का 10 काट दीजिए ना, क्वेश्चन छोटा हो गया। 11 का सामान था, अंकित मूल्य कितना में बिक गया, 7 में बिक गया। 11 का सामान कितना में बिक गया, 7 में बिक गया। किस क्वेश्चन को लोग लंबा चौड़ा बनाएगा, आपकी कोई भैया भाई बंधु तैयारी करते होंगे उनको दीजिए ये क्वेश्चन, अगर ऐसे बना रहे हैं तो सटीक तैयारी है। और आप देखिएगा कि उनका थोड़ा सा दायां बायां भाग रहे हैं, क्वेश्चन को लंबा कैलकुलेट करें तो आप समझ जाइएगा कि इस तरह से काम नहीं चलता है। काम को इतना आसान करना है। 11 का सामान 7 में बिक गया, सर डिस्काउंट कितने का मिला, 4 का। डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं बेटा, डिस्काउंट परसेंट निकालते हैं डिस्काउंट बटा अंकित मूल्य गुने 100,
है कि नहीं बेटा। डिस्काउंट बटा अंकित मूल्य गुने 100 अर्थात 400 बटा 11, 400 को 11 से डिवाइड करेंगे सर तो 11 तिया 33, यहाँ बचा कितना 7 और 0, फिर 11 छक 66, यानी मेरा क्वेश्चन 36 से शुरू होगा, मेरा जो आंसर है सॉरी 36 से शुरू होगा, तो अपना आंसर मिला 36.36%। क्लियर है क्या, समझ में आया सब बच्चों को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं, ठीक है। बोलता है अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। कोई अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य नहीं मालूम कितना, उसको भी 20% का छूट दिया गया और 30% का लाभ प्राप्त किया गया। 60% का छूट देकर हानि या लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है सर, कितना का छूट दिया गया 20% का, इसका मतलब 100 का सामान 20 के छूट में बेचा गया यानी 80 में बेचा गया। डिस्काउंट जब भी दिया जाएगा, छूट जब भी दिया जाएगा 100 पे कम करेंगे, लाभ होगा 100 पे जोड़ देंगे, हानि होगा 100 पे घटा देंगे, यही तो नियम है ना। छूट दिया गया 20% का यानी 100 का सामान 80 में बेचा और 30% का लाभ हो गया, 80 में बेचने पे आदमी 30% का लाभ कमा लिया 130। ठीक है, आगे बोलता है यदि 60% का छूट दिया जाता, 100 में 60 का डिस्काउंट यानी 40 लिया जाता, 100 में 60 कम कर दिए है ना, डिस्काउंट आ गया 40 का, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अभी ज्ञात कर लेते सर, 40 से कम 40, 40 दुना 80 और 2 से गया ये कितने बार में, 2 से गया आपका 2 छक 12, 2 पचे 10, 65 बार पे। हमसे पूछा है लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए अब आपका इंपॉर्टेंट है, आप 65 ऑप्शन में खोजिएगा आपको नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा बताते हैं। आप देखिए बेटा इसको कैलकुलेट करके x बराबर कितना आया 65 आया ना, आप इसको किसी भी तरह से कैलकुलेट कीजिएगा कितना आएगा x 65 आएगा। ठीक है, अब बताइए 65 जो है 100 पे बढ़ के आया कि घट के आया। सर 100 पे बढ़ के आता तो 165 होता तो हम मानते कि 65 बढ़ के आया, 110 होता तो हम मानते कि 10 बढ़ा, 120 होता तो हम मानते कि 20 बढ़ा। अगर 100 से वैल्यू कम है तो घट के आया, कितना घट के आया सर, 100 में से घटा के चेक कर लेंगे कि कितना घटा, जितना घट के आया उतना का लॉस हुआ। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, सर 35% की हानि हो गई, 35% का लॉस हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर है 35% लॉस, 35% हानि। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछिएगा है ना कि सर एक बार और बता दीजिए, है ना, कि एकदम अच्छे से समझ में आया सब बच्चा को। अगले क्वेश्चन में आते हैं। बोलता है एक पेन का अंकित मूल्य 250 है, अभी तक अंकित मूल्य नहीं दे रहा था, अब अंकित मूल्य दे दिया, अभी तक अंकित मूल्य नहीं दे रहा था, अब अंकित मूल्य दे दिया 250 है। यदि इसे 225 में बेचा जाता है तो छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमको तो मालूम है सर अंकित मूल्य और बिक्री मूल्य का रेशियो होता है बेटा। अंकित मूल्य कितना है 250 है और बेचा कितने में गया 225 में। डिस्काउंट कितने का मिला सर 25 का। डिस्काउंट परसेंटेज निकाल दीजिए, डिस्काउंट बटा अंकित मूल्य प्रतिशत का 100, 0 से 0 खत्म, 25 से 25 खत्म। कितने का डिस्काउंट मिल गया बच्चे 10% का। कितने का डिस्काउंट मिल गया बेटा 10% का। आसान है, आसान करके हम आपको दे रहे हैं, एकदम रेडीमेड बना करके दे रहे हैं, एकदम तैयारी अच्छे से होनी चाहिए है ना। हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन के लेवल को आसान कर दे रहे हैं और एक तरीका यूज कर रहे हैं जिससे हर क्वेश्चन, एक एज अ टीचर हमको क्या करना है, बहुत सारा भारी भरकम मेथड है, माना कि वैल्यू एक्स, माना कि वो नहीं करना, आसान तरीकों को पकड़ना है, बच्चों को सिखा देना है, बच्चों को कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, एग्जाम निकाल लेगा। यही तो काम करना है हम लोगों को। एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं पर 10% की छूट प्रदान करता है। वस्तु का अंकित मूल्य 450 है, बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा सर 10% का छूट दिया सर, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ अंकित मूल्य है और यहाँ बिक्री मूल्य है, तो अगर अंकित मूल्य अपने आप में 100 है तो 10% का छूट दिया यानी 90 में बेच दिया। आप इसको कैसे लिखे सर एक बार हमको सच में बताइए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये समझिए 10% का छूट दिया, इसका मतलब सर 10 का सामान 1 का छूट देकर 9 में बेच दिया। अभी समझ में आया ना। अब क्वेश्चन कहता है वस्तु का अंकित मूल्य 450 है, ये जो 10 है ना बेटा ये 450 के बराबर है ना। 10 जो है ये किसके बराबर है 450 के बराबर है। तो बोला वस्तु का बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए, तो 9 बराबर क्या होगा, यही तो आपसे क्वेश्चन है कि 9 बराबर क्या होगा। 0 से 0 खत्म, 9 पच्चे 45 का 5, 4 बचा, 9 चौके 36 और 40, तो कितना आ गया क्वेश्चन का आंसर 405। कितना आ गया बेटा 405 रुपया।
किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? क्या हम किए हैं आप समझ पा रहे हैं क्या? एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 10% की छूट पर प्रदान करता है, 10% का छूट पे दे देता है, यानी 100 का सामान 90 में दे देता है। वस्तु का अंकित मूल्य 450 है, अंकित मूल्य अपने आप में 100 होता है। 100 अगर 450 है तो बताइए बिक्री मूल्य क्या है, यानी 90 बराबर क्या होगा? 10% का छूट है ना, 90 बराबर क्या होगा? ऐसे भी आप कोशिश कर सकते हैं बनाने का। तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 450 रुपया। ऐसे भी बना सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है? 405 रुपया, सॉरी। एक पंखे की सूची मूल्य 300 रुपया। एक पंखा है, सूची का मतलब ये अंकित मूल्य होता है, लिस्ट प्राइस होता है। उसका दाम कितना है? 300 रुपया। यदि 15% और 10% की लगातार दो छूट दी जाए तो उसका बिक्री मूल्य क्या होगा? मेरे बात को समझिएगा। पंखा का अंकित मूल्य 300 रुपया, आप पंखा दिखाएं, बोले 300 का है, इसी पे डिस्काउंट दीजिएगा। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। पहला डिस्काउंट 15% का, 100 में 15 का डिस्काउंट दे दिए, आप इसका मांगे कितना? 85%। कस्टमर भैया नहीं, भैया नहीं, हम आपका पुराना कस्टमर है, और डिस्काउंट दीजिए। आप बोले 10 का और डिस्काउंट ले लें, 100 में 10 का और डिस्काउंट, प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो आप इसका मांगे कितना? 90%। एक बार 15% तो 85 बचा, एक बार 10% गया तो 90 बचा। 100 से 100 उड़ा दीजिए, ठीक है? ये 0 से ये 0 हटा दीजिए। अब काटने की कोशिश करते हैं, है ना? तो ऑप्शन में पॉइंट भी है, अच्छा ठीक है, पॉइंट भी है, यानी पॉइंट लगेगा। 85 है और यहाँ पे अपना 9 है। 5 से अगर हम इसको काटे तो 5 से क्या काटेंगे? 17 बार में, ऐसे ही करते हैं ना। 3 पचे 15, है ना? या इसे करते हैं 3 गुना, आसान करने के लिए 9 5 9 पचे 45 का 5, यहाँ बचा 4, 9 8 72, 72 और 4 76 बटा 10। फिर यहाँ देखिए 3 पचे 15 का 5, एक बचा 3 छक्का 18, 19 का 9, एक बचा 3 सत्ते 21 और 22, नीचे का 10, ये 0 हटाए तो यहाँ लगा दिए 229.5। कितना आ गया बेटा? 229.5। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। कितना आ गया आंसर? 229.5। क्लियर है? या आप चाहते थे इस क्वेश्चन को और कैसे बना सकते थे? ऐसे, अंकित मूल्य बिक्री मूल्य रेशियो से 15% का छूट दिया गया। कितना का बेटा? 15% का छूट दिया गया। 5 दिया 15, 20 25 100, यानी 20 का सामान 3 का छूट दिया गया, 17 में बेच दिया। उसके बाद 10% का छूट दिया गया। 10% का मतलब होता है बेटा 10/9, है ना? यानी 10 का सामान 1 का छूट दिया गया, 9 में बेच दिया गया, 10/9 यानी 10:9। तो अगर हम गौर करें तो यहाँ पे बिक्री मूल्य मेरा निकला सर 200 गुना 20 गुना 10 200, और यहाँ निकला 9 सते 9 समझा कितना होता है? 53 का 3, और यहाँ बचा 5, 9 कम 9, 10 11 12 13, 9 सते 6 बचा, 9 कम 9, 9 6 15, 153, ठीक है? और यहाँ अंकित मूल्य कितना है हम लोगों का? 200, और किताब क्या बोलता है कि अंकित मूल्य कितना है बेटा? 300। तो 200 अगर 300 के बराबर है तो बताइए बिक्री मूल्य 153 किसके बराबर होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, आंसर आ जाएगा 229.50। ऐसे भी क्लियर है क्या? तो जैसे चाहे हम लोग वैसे बना सकते हैं, बस चीज़ों को सीखने समझने की आवश्यकता है। क्वेश्चन क्या कहता है? 20% और 15% का दो छूट देने पर किसी वस्तु का बिक्री मूल्य 3060 रुपया हो जाता है, अंकित मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, देखो अंकित मूल्य नहीं मालूम कितना है। सबसे पहले अंकित मूल्य पे कितना का डिस्काउंट दिया? 20 का, तो बचा कितना? 80/100। फिर कितने का डिस्काउंट दिया बेटा? 15 का, तो बचा कितना? 85/100। और इस प्रकार इसका बिक्री मूल्य कितना हो गया? वस्तु का बिक्री मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हो गया? सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 3060। तो हमसे पूछा है कि अंकित मूल्य ज्ञात करें। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा खुद से ना, काट छाट सकते हैं ना। हम आपको एक बात बताते हैं, एक ट्रिक। कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन आए कि बराबर के इधर जो नंबर आ रहा है उसको जोड़ने पे 9 आ जाए, जैसे 3 और 6 को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 9। 0 0 को जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर इज इक्वल टू इधर जोड़ने पे 9 मिल रहा है तो याद रखिएगा उसका आंसर ऑप्शन में हमेशा 9 का जोड़ होना चाहिए। अगर 9 का जोड़ नहीं है तो आंसर नहीं हो सकता। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा जैसा आप करते हैं कैलकुलेशन, काट छाट। लेकिन हम एक नई चीज बता रहे हैं, वो क्या कि अगर बराबर के इधर अंकों का जोड़ 9 आ रहा है तो जो ऑप्शन में अंकों का जोड़ 9 आएगा वही हमारा आंसर होता है। जैसे यहाँ देखिए तो 4 और 2 6 नहीं चाहिए, 0 0 क्या ऐड कीजिएगा?
5 और 9, 9 2 11, 11 नहीं चाहिए, 4 और 3 7 नहीं चाहिए, 5 और 4 9, आंसर आ गया 4500। एक ट्रिक है इसका, है ना, जैसे अगर यहाँ जोड़ने पर 9 आ जाए तो LHS RHS में भी 9 ही आना चाहिए। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्लियर है क्या, समझ में आ रही है बात, है ना। बाकी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसको हमको लगा कि आपको बता देना चाहिए, एक नई चीज़ होगी आपके लिए, इसलिए हमने आपको बताया। एक दुकानदार एक वस्तु पे 1000 अंकित करता है और 20% का छूट देता है और वह 25% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। आज मेरा बेटा समझाते हैं तुमको। अंकित मूल्य पे हमेशा डिस्काउंट मिलता है और डिस्काउंट के नीचे ही दुकानदार अपने लाभ या हानि का प्रतिशत रखता है और उसके बाद वस्तु को बेच देता है। यही कॉन्सेप्ट है बेटा। जब भी अंकित मूल्य होगा तो अंकित मूल्य पे हमेशा डिस्काउंट कैलकुलेट होगा और डिस्काउंट के नीचे ही उसका लाभ या हानि लिखाएगा और इसको कैलकुलेट कर देंगे तो बिक्री दाम निकल जाएगा, है ना। एक दुकानदार एक वस्तु पर 1000 रुपया अंकित करता है, तो अंकित मूल्य कितना रखा है दुकानदार उसका 1000 रुपया गुना, और 20% का छूट देता है, तो 20 का छूट दे दिया तो बचा कितना 80। 80 बेटा 100 ही होता है, लेकिन हम अब 80 लिख रहे हैं ना, क्योंकि 100 कट जाएगा परसेंटेज का, ऊपर का परसेंटेज नीचे का परसेंटेज कट जाएगा, तो बचा कितना 80। और 25% का लाभ कमाता है। लाभ हो या हानि हो निश्चय होगा। अगर लाभ है तो 100 पे बढ़ा के लिख देंगे 125, हानि होती 25 की तो यहाँ 75 लिखते हैं, यानी 100 पे घटा करके। क्लियर है क्या। डिस्काउंट के नीचे ही प्रॉफिट या लॉस होता है। अब इससे क्या निकल जाएगा, बिक्री मूल्य ज्ञात करें। अब आपसे पूछा गया है क्या, क्रय मूल्य ज्ञात करें। याद रखिएगा यहाँ पे क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य से कभी गड़बड़ाइएगा नहीं अंकित मूल्य वाले मार्क्ड प्राइस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि दुकानदार का जो क्रय मूल्य है, आपके लिए जो क्रय मूल्य है वो दुकानदार के लिए बिक्री मूल्य है ना। तो अगर यहाँ पर क्रय मूल्य बोल दिया, बिक्री मूल्य बोल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अंकित मूल्य के हर क्वेश्चन के अंदर अंकित मूल्य के बाद जो दिया हुआ होता है आपके अकॉर्डिंग पूछेगा तो आपके लिए ये खरीद दाम है, दुकानदार के अकॉर्डिंग बताएगा तो दुकानदार के अकॉर्डिंग ये बिक्री मूल्य। बस बात वही है ना। अब आइए कैलकुलेट करते हैं। 25 पचे 125, 25 चौके 100 और 0, 5 एकम 5, 25 अठी 40, 80 अठी 64, यानी 640। कितना आ गया बेटा क्वेश्चन का आंसर 640, यानी वस्तु को कितना में बेच दिया गया 640 रुपया में। क्लियर है ना, 640 रुपया में वस्तु को बेच दिया गया। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, एक दुकानदार ने एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदी, वह इसे बेचता है, 25% का लाभ कमाता है और 20% का छूट देता है। अंकित मूल्य क्या है, 1200 रुपये में खरीदी। अच्छा, यहाँ पे अंकित मूल्य हमको नहीं मालूम, अंकित मूल्य खरीद दाम दे दिया, अंकित मूल्य नहीं मालूम, कोई बात नहीं, अंकित मूल्य निकाल लेंगे। डिस्काउंट कितने का दिया है बेटा, 20% का डिस्काउंट, डिस्काउंट ऊपर यानी 20 का डिस्काउंट तो 80 आ गया। और नीचे प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 25% का प्रॉफिट यानी 125। और इस प्रकार दुकानदार ने इसको बेचा तो लोग ने खरीदा कितने में 1200 रुपया में, 1200 रुपया में बिक गया वस्तु। ठीक है, काटते हैं इसको, 0 से 0 काट दिए, 4 से काटे तो 4 दूना 8, 4 से काटे तो 4 दिया 12 और 2 से काटे तो ये 15 बार में चला गया। तो अंकित मूल्य 125 गुने 15, 125 गुने 15 यानी 5 पचे 25, अंत में 5 आना चाहिए, 5 पचे 25, किसी में भी अंत में 5 नहीं है, 1850 70। कैलकुलेट कर लीजिएगा, ऑप्शन गलत है ना, ऑप्शन गलत है, 1805 आएगा मेरे ख्याल से। कैलकुलेट करके चेक कीजिए तो 125 है और इसको हम 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है बेटा, 125 पचे 625 होता, आपको मालूम है ना, जानते हैं ना पहाड़ा वहाड़ा। ठीक है, आइए कैलकुलेट कर देते हैं। 5 पचे 25 का 5 यहाँ बचा 2, 12 पचे 60 और 2 62, 625 हो गया। इंटू फिर 1 को 125 से करेंगे तो आ जाएगा कितना 125 ही आ जाएगा। यहाँ 5 बचा, यहाँ 7 बचा, 12 और 6 कितना हो गया 18, 1875। आंसर कितना आना चाहिए था 1875। ऑप्शन में नहीं है सर, कोई बात नहीं, हम लोगों का आंसर सही है 1875। ऐसे भी हम देख रहे थे कि 5 को 5 से गुना करेंगे तो अंत में 5 आना चाहिए था, किसी भी ऑप्शन में अंत में 5 दिया ही नहीं है कि नहीं। तो आंसर कितना आएगा 1875। ठीक है, 1875 आंसर आएगा। ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं। इसके बाद आगे का क्वेश्चन देखा जाए। आगे क्वेश्चन क्या है वो देखिए। बोलता है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 2700 रुपये पे अंकित किया। अच्छा सर, 2700 रुपये पर अंकित किया, 20% का छूट दिए, 10% का नुकसान हुआ। अच्छा कोई बात नहीं, नुकसान होता है। अंकित मूल्य 2700 रुपया, इस पर डिस्काउंट कितना का दिया बेटा, डिस्काउंट ऊपर 20 का डिस्काउंट दिया तो 20 यानी 20 गया ना, डिस्काउंट जब भी जाए तो 100 पे माइनस 80
और फिर क्या बोला, 10% का नुकसान भी हो गया तो नीचे कितना लिखेंगे 90। अब यहाँ 110 मत लिखना क्योंकि 10% की हानि हुई तो 100 पे 10 कम करेंगे। हमसे पूछा लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, 0 से 0 खत्म, 9 से गया 9 तिया 27 और 3 8 कितना हो गया 2400, यानी इस वस्तु का लागत मूल्य कितना था तो 2400 रुपया था। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है आपको बात, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट का क्वेश्चन बन जाएगा, हाँ सर बन जाएगा, बन जाएगा ना। आइए क्वेश्चन में, एक आदमी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित मूल्य करता है, कुछ खरीद के लाया, क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है, कितना में खरीद के लाया नहीं मालूम तो 100 मान लेंगे, ठीक है। और उससे 50% अधिक अंकित मूल्य करता है, उससे 50% अधिक वो सोचता है कि इसका दाम रखेंगे, यानी वो समझिए कि खरीद के लाया था, उसका कॉस्ट प्राइस 100 था और उसका अंकित मूल्य रखता है 50% ज्यादा, तो कितना रखता है बेटा 150, है ना, 100 पे 50 ज्यादा, और 30% का छूट देता है। एक आया कस्टमर उसके पास, बोला कि भैया कितने का खिलौना है, तो बोला देखो ना जी स्टिकर तो लगा हुआ उसमें 150 रुपया का। बोला नहीं नहीं भैया 150 नहीं देंगे, कुछ डिस्काउंट दीजिए ना। तो बोला जाओ जाओ तुमको हम 30% का डिस्काउंट देते हैं, तुम 150 का हमको 17% दे देना, जो 30 तुमको छोड़ दिए। तो उसे कितना लिया बेटा 15 सत्ते 105 लिया, कितना 15 सत्ते 105 रुपया ले लिया अपने कस्टमर से। तो हमसे पूछा उसका लाभ का प्रतिशत क्या होगा, कितने का सामान था 100 का, कितने में बेचा 105 में, कितना कमाया 5%, कितना कमाया 5%, है ना। तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया 5%। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसे समझ सकते हैं क्वेश्चन को। या हम आपको एक तरीका बताते हैं डिस्काउंट वाले क्वेश्चन को हमेशा खत्म करने का, यानी कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। वो तरीका में वैल्यू को पुट करिए क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। वो तरीका ये है, यहां पहले लिख देते हैं आपको समझाने के लिए, z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। ये तरीके से डिस्काउंट का क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं। z का मतलब होता है बेटा प्रॉफिट, है ना, x का मतलब होता है अंकित मूल्य और y का मतलब होता है डिस्काउंट। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। डिस्काउंट का क्वेश्चन है, यूज कीजिए z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। एक्स वाई के बीच में मल्टीप्लाई ही तो होता है, आप तो जानते हैं सब कुछ। z का मतलब होता है प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है कहीं पे, देखिए एक आदमी अपने सामान पर सीपी से 50% अधिक, कभी भी अगर यहाँ अधिक लिखा हुआ ना, अधिक लिखा हुआ तो ये समझिए अंकित मूल्य है ना, और 30% का छूट देता है, डिस्काउंट देता है 30%। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करे, प्रॉफिट ज्ञात करना है सर, z नहीं मालूम। x का मतलब अंकित मूल्य, आपके लिए लिख भी दिया, अंकित मूल्य कितना है 50। y का मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का लिया 30, कुछ भी घटाने बढ़ाने की जरूरत नहीं, बस डायरेक्ट लिख दीजिए, माइनस इसी को इसी से गुना कर दीजिए, 50 गुने 30 बटा 100। 50 में से 30 गया 20 बचा, माइनस 0 से 0 0 से 0 5 दिया 15, 20 में से 15 गया कितना बचा 5, आ गया डिस्काउंट कितना 5%। क्वेश्चन का आंसर क्लियर है क्या, ये मेथड से भी आपको समझ में आया होगा, है ना। तो आप इससे भी आप डिस्काउंट के क्वेश्चन को बना सकते हैं, निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, समझा सकते हैं, समझ सकते हैं, एग्जाम में हल कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन, अरे बाप रे बाप कहाँ भाग गया क्वेश्चन मेरा, इतना स्पीड क्यों भाग गया। ये क्वेश्चन था ना बेटा, अब आते हैं इस पे, ऐसे क्यों भागा पता नहीं। एक व्यक्ति वस्तु के क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य रखता है। सर क्रय मूल्य अगर 100 है, क्रय मूल्य अगर कितना है 100, काम नहीं कर रहा, एक सेकंड है ना, कोई बात नहीं, अभी इसको ठीक कर देते हैं। ये सब छोटा मोटा प्रॉब्लम तो आते ही रहता है जीवन में, है कि नहीं। क्रय मूल्य कितना है 100, तो हम लोग क्या डर जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे ये सब काम, दिक्कत आएगा तो। एक व्यक्ति वस्तु के क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य रखता है। इसका अंकित मूल्य रखा कितना 20% अधिक, यानी कितना रख दिया बेटा 120, और 8% का लाभ अर्जित करता है। आया कस्टमर, बोला कि 8% का लाभ अर्जित करता है, 8% का लाभ अर्जित करता है, और लाभ अर्जित करता है यानी वस्तु को बेचा कितने में होगा, 100 का सामान है, वस्तु को कितना में बेचा होगा 108 में, तभी तो 8% का लाभ अर्जित हुआ। लाभ तो वो क्रय मूल्य पे लेगा ना, अंकित मूल्य पे क्यों लेगा, जितना में पॉकेट से पैसा लगाया होगा उसी पे तो लाभ लेगा। हम लिख देंगे 1 करोड़ रुपया का सामान था तो 1 करोड़ का थोड़ी हो जाएगा, जितना में खरीदेंगे लाभ तो उसी पे कैलकुलेट होगा। 108 120 में
दाम रखा था 108 में बेच दिया, डिस्काउंट कितना का दे दिया, 12 का डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए 12/120 गुने 100 है ना, 12 का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट बाई अंकित मूल्य, हमेशा नीचे अंकित मूल्य होता है, 0 से 0 खत्म, 12 से 12 खत्म, कितना का डिस्काउंट हो गया सर, 10% का। यानी डिस्काउंट कितना का दिया बटा कितना का दिया, छूट कितने का दिया, 10% का। सर हमको तो समझ में आया, एक बच्चा बोला कि हमको समझ में नहीं आया। नहीं आया तो एग्जाम नहीं निकालोगे क्या, एग्जाम निकालना है ना, यूज कर दो वैल्यू। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करके आ जाएगा। और फिर भी अगर नहीं आया तो एक तरीका तो है ना अपने पास बेटा, कभी भी डिस्काउंट का क्वेश्चन आ गया तो z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100, खत्म कहानी। z का मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 8% का लाभ, सर प्रॉफिट 8 है। x का मतलब अंकित मूल्य, अंकित मूल्य के साथ हमेशा अधिक दिखेगा, सर अंकित मूल्य कितना है तो 20 है, 20। y का मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट तो ज्ञात करने बोला, फाइंड इज डिस्काउंट परसेंट, छूट का प्रतिशत बट्टा का प्रतिशत ज्ञात करें, तो ये तो नहीं मालूम, -20y, अब यही तो लिखना है ना, 2200 यही तो लिखना है ना। अब देखो यहाँ 8 प्लस का 20 इधर आ गया, माइनस का 20 बराबर -y, -20 से कम 20, 20 25 100 यानी y/5। कैलकुलेट कर सकते हैं ना धड़ाधड़, 8 में से 20 गया तो -12, माइनस कॉमन ले लिए तो अंदर बचा y प्लस y/5, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ बचा अपने पास 12 बराबर 5y प्लस 1y यानी 6y/5, 6 से गया 2 बार में, और नीचे से ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y बराबर 10%, यानी कितना का डिस्काउंट मिला 10%। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बताएं तो तुमको समझ में नहीं आए, कॉन्सेप्चुअली नहीं समझ में आएगा, मेथड से बता देंगे। बहुत तरीका है मेरे पास सिखाने का, हमारा मकसद है एग्जाम में क्वेश्चन को हल करके आना किसी भी तरीके से, है कि नहीं, एग्जाम निकालना हमारा मकसद है ना बच्चा। क्लियर हो गया क्या? अमन किसी वस्तु के लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे कि 10% का छूट देने के बाद 26% का लाभ हो, अभी बता देते हैं सर। z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 यूज करेंगे, आंसर लाएंगे। z का मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट दिया हुआ है क्या, कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे ताकि 10% का छूट देने के बाद 26% का लाभ हो, सर लाभ दिया हुआ है 26। x का मतलब अंकित मूल्य, अंकित मूल्य दिया हुआ है क्या, कितने प्रतिशत अधिक, यानी अंकित मूल्य ही नहीं दिया हुआ है, ये x ही रह देगा। और y का मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 10% की छूट, यानी 10 माइनस एक्स इंटू 10/100, माइनस एक्स वाई का मतलब तो यही होता है कि नहीं, 26 यही रहेगा, -10 इधर आ जाएगा, बराबर x माइनस 0 से 0 गया तो कितना बचा बेटा x/10, क्लियर है ना। 26 और 10 कितना हो गया बेटा 36 हो गया, बराबर 10x माइनस x कितना हो गया तो 9x/10 हो गया, 9 से काटे 4 बार में x बराबर कितना आया 40, यानी पता चल गया सर अंकित मूल्य कितना है 40%। क्वेश्चन का आंसर वैल्यू पुट करना है z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 में, और जो पूछे डिस्काउंट पूछे निकल जाएगा, प्रॉफिट पूछे निकल जाएगा, लागत मूल्य पूछे निकल जाएगा, कुछ भी पूछे निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। क्वेश्चन तो आराम से हम लोग बना ही लेंगे, मत भागो मेरे बेटा, आराम से रुको, क्वेश्चन देखने दो हम लोग को, है ना। बोलता है, क्या बोलता है, एक दुकानदार 4 खरीदे और एक मुफ्त पाए योजना प्रदान करता है, बोलता है बाई 4 गेट 1 फ्री, बाई 4 गेट 1 फ्री, 4 खरीदो और एक फ्री पाओ। तो हमसे पूछा है छूट का प्रतिशत क्या होगा, मेरे बात को समझना बेटा, कभी भी अगर यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज फ्री वाला में पूछ दे तो हमेशा निकालना है इसे फ्री बाई टोटल इंटू 100। फ्री कितना में दे, फ्री के दे रहा है, एक तो फ्री दे रहा है, टोटल के तुम खरीद के लाए हो 4 नहीं 5, 4 खरीद के लाए और एक जो फ्री मिला, बैग में कितना है 5, 5 लेके आए हो ना, टोटल कुल 5 गुने 100, यानी कितने परसेंट का डिस्काउंट है सर 20% का डिस्काउंट है 20% का डिस्काउंट है, क्लियर है क्या। नीचे 4 मत लिख देना बेटा, है ना, टोटल कुल 4 प्लस 1, 4 नगदी वाला और एक फ्री वाला, टोटल कितना 5, 20% का डिस्काउंट है। आ जाओ यहाँ, 6 खरीदो 2 मुफ्त पाओ, फ्री कितना मिला 2, नीचे टोटल 6 प्लस 2 कितना हो गया 8 गुने 100,
2 से गया 4 बार में और 4 से गया ये 25 बार में। क्वेश्चन का आंसर कितना बेटा 25%। क्लियर है क्या? तो बोला कि समतुल्य छूट क्या ज्ञात करें, फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट। तो कितना हो गया बेटा 2 फ्री में मिला और टोटल कितना लेके आए 6 + 2 घर कितना लेके आए 8/100 है ना। ऐसे क्वेश्चन को बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपया। ठीक है सर, अंकित मूल्य कितना है 1200 रुपया, लिख लिए। एक व्यक्ति ने 30% और X% की लगातार 2 छूट दी। पहला छूट 30% का, सर 1200 में 30 का छूट लिया कितना 70%। दूसरा छूट कितना का दिया सर नहीं मालूम, तो X% लिख दिए। आपके मन में सवाल आ सकता है सर इसको 100 से घटा के लिखे, इसको भी 100 से घटा के लिखते। 30 का डिस्काउंट दिया तो 100 - 30 लिखे, तो यहाँ भी हमको 100 - X लिखना चाहिए, लेकिन 100 - X लिखेंगे तो मेरा कैलकुलेशन भारी हो जाएगा। तो हम आसान करने के लिए क्या करेंगे ना, तो अंत में X में 100 घटा देंगे, अंत में घटा देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस बुद्धि का प्रयोग। और इस प्रकार उसने व्यक्ति को नहीं बेचा, वस्तु को 672 रुपये में बेच दिया है ना। 2 डिस्काउंट देने के बाद, 2 छूट देने के बाद वस्तु को 672 रुपये में बेच दिया। अच्छा सर 672 रुपये में बेच दिया। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया सर, और ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया। 7 से काटेंगे तो 7 9 63, 4 बचा 7 अच्छा 42। 12 से काटेंगे तो 12 8 96, तो X बराबर आ गया सर, ये 10 यहाँ जाकर गुना हो गया तो 80। अब यहाँ 100 से घटा के सर प्यार से लिख देंगे 100 - 80 कितना 20, जो यहाँ पे हमको घटाना था। हम इतना लंबा चौड़ा वहां क्यों लिखते हैं, हम अंत में काम को कर दिए और मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया 20% है ना। आपने क्लास को देखा, आप जानते हैं आपने क्या किया, आपने डिस्काउंट के पूरे कॉन्सेप्ट को ही कंप्लीट कर लिया। यानी आप आज के बाद से आपको डिस्काउंट के चैप्टर के अंदर तो कम से कम प्रॉब्लम नहीं होगा, और आप इसके हर तरह के क्वेश्चन को बनाने में सक्षम हो जाइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द मतलब कल अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। मज़ेदार तरीके से सीखते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।